अक्सर आप जीवन में प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग आपकी पूरी नहीं हो पाती या आप उसको कर ही नहीं पाते। हमेशा लो एनर्जी आप महसूस करते हैं, थकान सी महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस की आप कमी महसूस करते हैं। फाइनेंस को लेके हमेशा आपके मन में कोई ना कोई स्ट्रेस बना रहता है, एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग के इश्यूज आते हैं, या आपको नाभि से नीचे या कमर से नीचे के हिस्सों में आपको या तो दर्द रहता है या डिस्कम्फर्ट रहता है। खास तौर पर पैरों में या नाभि के नीचे, यूट्रस में, जैसे कई बार लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, फाइब्रॉइड के इश्यूज़ हो जाते हैं। कोई भी मतलब इस तरह से अगर इश्यूज़ आपके जीवन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा वीक है। और अक्सर क्या करते हैं हम, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उसका निवारण या अक्सर हम बाहर ढूंढते रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि कर भी लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता और समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। पर एक्चुअली ये चक्रास के इम्बैलेंस की वजह से होता है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आप सभी को पता है कि 7 चक्रा होते हैं, और सबसे जो बेस चक्रा होता है, जो मेन चक्रा होता है, वो होता है मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्रा, जिसको कि जड़ कहा जाता है, जो कि नाभि के नीचे वाले हिस्से में आती है। तो अगर ये आपका इम्बैलेंस है ना, तो तब ये जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। चाहे फिर कितने भी आप उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, उसका रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। तो आज इस एपिसोड में मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ, जैसे कि आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप डेली लाइफ में आराम से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं होगा ना, तो आपको मेजर डिफिकल्टीज लाइफ में आ सकती है। क्यों मेजर डिफिकल्टीज आ सकती है? क्योंकि ये जो हमारे सातों चक्र है, उसका ये बेस है, यानी कि ये जड़ है। किस प्रकार से एक पेड़ होता है, अगर उसकी जड़ वीक हो या पौधे की जड़ वीक हो, तो वो पौधा या पेड़ गिर जाता है, राइट। तो जड़ों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो उसी प्रकार से हमारा रूट चक्रा बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। और इसका एलिमेंट कौन सा होता है? अर्थ एलिमेंट, यानी कि पृथ्वी तत्व। तो जिस प्रकार से अभी मैं यहाँ पे जमीन पे बैठी हूँ, तो जब जब आपको मौका मिले, कोशिश करें कि आप डायरेक्ट जमीन पे बैठे, भले 5 मिनट के लिए ही बैठे। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप क्या कर सकते हैं, सपोज कई लोग जमीन पे डायरेक्टली नहीं बैठ पाते, तो एटलीस्ट आप जमीन पे डायरेक्टली वॉक तो कर सकते हो, जैसे कि गार्डन में वॉक करना हो गया, या कहीं पे भी जमीन पे आप डायरेक्ट बिना जूते या चप्पल के आपको बेयरफुट आपको वॉक करना है। 5 मिनट के लिए अगर आप वॉक करते हैं, इससे आप ग्राउंडेड भी फील करेंगे, साथ ही साथ आपका जो रूट चक्र है वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे फूड बताने वाली हूँ। अगर इस फूड को आप इंक्लूड करते हैं तो उससे भी आपका रूट चक्र बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे कि ये बीट रूट है। तो बीट रूट आपको कैसे खाना है, इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ये सूट नहीं करता। अगर आप डायरेक्ट इसका जूस पीते हैं या कच्चा खाते हैं, तो इंडाइजेशन की आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको बॉयल करके आप एज अ सैलेड, इसको खाने से पहले भी आप इसको खा सकते हैं। कच्चा टमाटर भी अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, या इसके अलावा आप जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये भी अगर आप इंक्लूड करते हैं खाने में, तो ये भी आपकी रूट चक्रा को बैलेंस करता है। क्योंकि रूट चक्रा का कलर कौन सा होता है? लाल कलर होता है। इसके अलावा जैसे कि अनार हो गया, रेड कैप्सिकम हो गया, ये भी आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, लाल कलर के आप कपड़े भी पहन सकते हैं, या लाल कलर का जो रुमाल होता है या कपड़ा एक ले ले। सुबह जैसे ही आप नींद से उठते हैं, सबसे पहले उस कपड़े को आप देखिए, और उस कपड़े को देख के आपको ये बोलना है, यहाँ पे नाभि के नीचे हाथ रख के, कि मेरा रूट चक्रा अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और उससे भी बेस्ट टेक्निक आपको मैं बताती हूँ। अगर आपने ये भी कर लिया ना, तो इससे भी आप तुरंत एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। आपको करना क्या है, सिर्फ 2 मिनट के लिए या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए लम जो मंत्र होता है ना, जो बीज मंत्र होता है, इसको आपको खुद बोलना है, या तो आपको इसको ईयरफोन लगा के सुनना है। जैसे कि अगर आप खुद बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? लम लम। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ताकि वो जो जब आप लम बोल रहे हैं ना, तो उसकी एनर्जी आपको यहाँ नाभि के नीचे तक फील हो। और ख़ास तौर पे पता है, अगर लेडीज़ को पीरियड्स से रिलेटेड इश्यूज़ है, या मेनोपॉज का प्रॉब्लम आ रहा है, या पीसीओडी या पीसीओएस का भी प्रॉब्लम है, तो भी आप रूट चक्रा को अगर बैलेंस करते हैं, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको छोड़ दें, जो भी है उसको करें, लेकिन जब आप ये करते हैं ना, तो आप खुद एनर्जी महसूस करेंगे, और हो सकता है कि धीरे धीरे आपका रूटीन सेट हो जाए और आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद होती चली जाएगी। तो इसको आप ज़रूर से अपने रूटीन में लेके आएँ। अच्छा, इसके
अलावा ये भी माना जाता है, 2 राग मैं आपको बताती हूँ। 2 ये जो राग होते हैं ना, इसको अगर आप केवल सुबह भी सुन लेते हैं तो इससे भी 5 मिनट सुनने से भी आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड होता है। पहला है राग भैरव और दूसरा है राग अहिर भैरव। तो ये भी अगर आप सुनते हैं तो इससे भी आप परिवर्तन महसूस करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे कौन से योगा आसना करने से भी आपके जो रूट चक्र है वो बैलेंस हो सकते हैं। देखिए, जो मैं बता रही हूँ, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ करना है, जितना इसमें से आपसे बन पाए उतना आप इसको कीजिएगा। अब आपको मैं बताती हूँ जो नाम, ये स्क्रीन पे आप देख लीजिए। पहला है तड़ासना, दूसरा है मलासना, तीसरा है वृक्षासन जिसको कि ट्री पोज भी कहा जाता है, चौथा है वीरभद्रासन जिसको कि वैरियर पोज भी कहा जाता है, नेक्स्ट है सेतु बंदासन, ये तो सबसे बेस्ट है जिसको कि ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इससे आपका डाइजेशन भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड भी इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इश्यूज है, तो भी आप एक बार रूट चक्रा पे काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए, इससे भी आप तुरंत फर्क महसूस करेंगे। अब एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, यहाँ पे एक अफर्मेशन आपको बता रही हूँ। इस अफर्मेशन को रेड कलर की पेन से आप लिख के अपने सामने इसको लगा दीजिए। डेली सुबह उठते ही आपको इसको पढ़ना है या रात को सोने से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट चक्रा जो होता है वो पृथ्वी तत्व से रिलेट करता है, और जब पृथ्वी तत्व हमारा वीक हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग आने लग जाती है। और इनसिक्योरिटी फीलिंग आने की वजह से कई बार हस्बैंड वाइफ में भी कलेश होने लग जाता है। बिना वजह एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं, बिना वजह कहीं ये कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, पता नहीं लेट क्यों आ रहे, ऐसे ऐसे मन में शक आने लग जाते हैं। तो अगर ये आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत आप इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। तो अब जो मैं आपको अफर्मेशन बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं हर परिस्थिति का डट के मुकाबला कर रही हूँ या मैं उसका सामना कर रही हूँ। बस आपको ये बोलना है। ये जैसे जैसे आप बोलते चले जाएंगे, आप अपने अंदर एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे मुद्रा। इस मुद्रा को भी अगर आप करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए सुबह और शाम को, कहीं पे भी हैं आप, चाहे ऑफिस में हैं, आप ट्रैवल में हैं, आप कहीं घर पे बैठे, कहीं पे भी आप इसको बैठ के कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। वो मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, ये अर्थ एलिमेंट से रिलेट करती है। तो ये वाली जो रिंग फिंगर है, इसको आपको थंब से मिलाना है, हल्के से दोनों हाथों के, और ये बाकी की फिंगर्स आपको स्ट्रेट रखनी है। और इस तरीके से आपको आंख बंद करके बैठ जाना है। बस इस तरीके से आप बैठ जाइए। आंख बंद करके बैठने से आपको क्या होगा, रिलैक्सेशन फील होगा। और आंख बंद करके आपको सिर्फ गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। और कोशिश करें कि अगर आप सांस पेट तक लेते हैं, यानी कि सांस को पेट तक लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने सांस खींची तो आपको ये महसूस करना है कि जैसे आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है, और फिर सांस को छोड़ेंगे तो पेट हल्का सा अपने आप अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गहरी सांस लेनी है। ठीक है, ये देख रहे हैं मेरा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ओके, आंखें बंद करके रिलैक्स करें। 2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको बहुत अंदर अच्छी एनर्जी आ रही है और एकदम से पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी। ओवर थिंकिंग इमीडिएटली आपकी स्टॉप हो जाएगी। बस इसको आप अपने लाइफस्टाइल में लिखना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप अपने जीवन में परिवर्तन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, इससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बाकी अगर 6 चक्रास के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो ही मैं इन पे वीडियो बनाऊंगी। और अब जो भी मैंने आपको बताया है, इसको करने के बाद तुरंत जो आपके जीवन में फ़र्क आया, नीचे कमेंट में आके ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अभी आपके लाइफ में इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये भी ज़रूर से नीचे बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।